नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या ललन सिंह अब नीतीश कुमार के खेल को बिगाड़ने वाले हैं? ललन सिंह को लेकर बिहार की सियासत में लगातार कयासों का जो बाजार है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए जहां एक ओर अपनी एकजुटता का दावा बार बार बिहार में कर रहा है, नीतीश बार बार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, तो वहीं देखने के लिए मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बिहार में चुनावी प्रचार के लिए बेगूसराय जाते हैं तो वो सीधे सीधे विपक्ष को चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि बिहार से इस बार एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से नीतीश के खिलाफ उनके अपने ही नेता खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, शुरुआत यहां पर जेडीयू के नाराज विधायकों से होती है, उसके बाद जीतन राम मांझी नाराजगी जाहिर करते हैं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस और अब ललन सिंह की भी नाराजगी कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी के जरिए सामने आ रही है। इसकी वजह बताई जा रही है मुंगेर सीट। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में जो यहाँ पर मुंगेर सीट है उस पर कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर अंदर खाने की बात को यहाँ पर समझा जाए तो कहा जा रहा है कि इस वक्त ये सीट जेडीयू के पास है। यहाँ से मौजूदा सांसद हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो पिछली बैठक एनडीए की हुई थी बिहार को लेकर, उसमें बीजेपी ने नीतीश के सामने इस सीट की मांग की है। नीतीश की खामोशी इस बात को साफ कर रही है कि वो भी सहमति कहीं ना कहीं दे चुके हैं मुंगेर सीट पर। मुंगेर सीट से कहा जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी को छोड़ अभी अभी एनडीए में शामिल हुई नीलम देवी को उतारने के बारे में विचार विमर्श कर रही है। पिछले आम चुनावों में ललन सिंह ने नीलम देवी को बेहद ही कम वोटों से हराया था और ऐसे में अब नीलम देवी पर दांव बीजेपी खेलने के बारे में सोच रही है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अभी तक एनडीए ने बिहार में अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, इसीलिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार ललन सिंह को मुंगेर की जगह किसी दूसरी सीट से उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या ललन सिंह खामोश रहेंगे या फिर यहाँ पर बगावत करते हुए वे नजर आ सकते हैं? इसी से जुड़ा आप देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ मुंगेर सीट की बात करें तो उस पर पेंच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार की बात करें तो उन्हें वो सीट देनी ही पड़ेगी, लेकिन एनडीए और जेडीयू की बैठक होगी, यहाँ पर सहसहमति से फैसला होगा, तभी यहाँ पर निकलकर सामने आएगा कि ललन सिंह खुश होते हैं या नाराज। लेकिन ललन सिंह की बात करें, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए नीलम देवी तैयार हैं। नीलम देवी पहले कांग्रेस में रहती हैं, आरजेडी में जाती हैं, अब एनडीए का हिस्सा बन जाती हैं। मांग एक सीट की कर रही है मुंगेर की, वो किसी और सीट की भी कर सकती थी लेकिन मुंगेर पर अटकी पड़ी है क्योंकि पिछला चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पर आई थी, ललन सिंह से हार जाती हैं। लेकिन उन्हें अब ये उम्मीद है कि मैं ये सीट की मांग करूंगी, कहीं ना कहीं ललन सिंह को एनडीए साइड कर देगा। लेकिन ललन सिंह की नाराजगी खामोशी के जरिए बयां होती हुई नजर आ रही है। और बीते दिन जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर वो भड़कते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है वो हर चीज से बचना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मीडिया के सामने जेडीयू से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें या कैबिनेट से जुड़े हुए सवालों का जवाब दें या सीट शेयरिंग को लेकर जवाब दें। वो सिर्फ खामोश हैं। वो देखना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ ललन सिंह को लेकर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। अच्छा नाजमीन, यहाँ पर चिराग पासवान की तो नाराजगी को दूर कर दिया गया, 2 सीटों की मांग कही जा रही थी। यहाँ पर भले ही उनकी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री ने सीधे सीधे 6 सीटों की मांग कर दी और आखिरकार 5 सीटें उनके पास आती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन ललन सिंह और पशुपति पारस की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या उनकी मांगे यहाँ पर पूरी करता हुआ एनडीए नजर आएगा या फिर नीतीश कुमार को यहाँ पर बड़ा झटका ये दोनों नेता देते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें तो जब 2019 में चुनाव लड़ा गया था तो यहाँ पर चिराग पासवान जिन 6 सीटों की मांग कर रहे थे, 6 सीटें उन्हें मिलती भी हैं, 6 सीटें जीत भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस की बात करें तो वो छल कर जाते हैं, चिराग पासवान के साथ अपना अलग दल बना लेते हैं, सांसद चले जाते हैं। उनके सामने ये तस्वीरें आती हैं 2024 के चुनाव में कि सांसद चिराग पासवान के हैं, लेकिन पशुपति पारस मांग करते हैं कि उन्हें भी 5
से 6 सीटें दी जाए। लेकिन देखा जाए तो पशुपति पारस को भी साइड किया जा रहा है, अभी चिराग पासवान को तवज्जो दी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए के लिए भी इतना बड़ा चेहरा है कि अगर वो बगावत कर गए तो कई सांसद उनके साथ भी जा सकते हैं। एनडीए से जुड़े हुए कई सहयोगी दल भी नाराज हो सकते हैं, जीतन राम मांझी भी नाराज हो सकते हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो भी सीटों की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी साइड करने की बात की जा रही है। तो नाराजगी का दौर बढ़ सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर। इसलिए ना तो भी एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर फैसला करना चाहता है, रुका हुआ है कि पहले नाराजगी दूर कर ली जाए, पहले गुपचुप मुलाकात कर ली जाए। चिराग पासवान से मुलाकात जेपी नड्डा कर लेते हैं। चिराग पासवान मीडिया के सामने किस तरीके से गुणगान एनडीए के गाते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार की बात करें, आज कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं कि पहले नाराज नेताओं को खुश कर लिया जाए और उसके बाद पूरी तरह से फैसला लिया जाए कि किसको कहां से सीटें दी जाएंगी। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब ललन सिंह मुंगेर सीट हाथों से जाते हुए देख नीतीश के खिलाफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें आरजेडी से भी कई बार ऑफर आ चुका है। मुंगेर सीट को बचाने के लिए क्या ललन सिंह नीतीश के खिलाफ जाएंगे, या फिर ललन सिंह की नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कहीं ना कहीं इस सीट पर बीजेपी के सामने अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।